हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल गोना कवर एवरीथिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। तो भाई क्या पढ़ लिया था अभी तक? हमने पढ़ा था वी हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द ब्लड, जिसके बारे में सारी की सारी कहानी पार्ट 2 वीडियो में पढ़ी थी। सेकेंड, ब्लड वेसल्स जो अभी अभी हम पढ़ेंगे। एंड फिर उसके बाद होता है हार्ट, जिसके बारे में हम इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो समझ आ रहा है क्या पढ़ना है? तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट ब्लड वेसल्स। तो चलो देखते हैं भाई क्या होती हैं ब्लड वेसल्स। सबसे पहले वी हैव मेनली 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। नंबर 1 वी हैव आर्टरीज, नंबर 2 we have veins and number 3 we have capillaries. Number 3 we have capillaries. तो एक एक करके इन तीनों ब्लड वेसल्स को समझते हैं और देख लेते हैं किसकी क्या खासियत होती है, कौन सा क्या काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। तो आर्टरीज दे कैरी ब्लड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू पेरिफेरल टिश्यूज, टू पेरिफेरल टिश्यू। तो भाई सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से टूवर्ड्स द पेरिफेरल टिश्यू। हार्ट से सारे ब्लड को लेकर जाती हैं और बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ब्लड दे कैरी? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी भाई नाम तो इसका आर्टरी है, जैसे कैरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना चाहिए था, बट पल्मोनरी इज आर्टरी इज एक्सेप्शन। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड कैरी करती है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ये जो हमारी कौन सी होती है? ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है। बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। साथ ही साथ में कहाँ से कहाँ ब्लड को लेके जाती है? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू पेरिफेरल टिश्यू। देयर स्मॉलर ब्रांचेस हार्ट टू अदर टिश्यूज आर कॉल्ड आर्टीरियोल्स। अब जो आर्टरीज होती हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू आर्टीरियोल्स। किसमें डिवाइड होती हैं? आर्टीरियोल्स। तो स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरी आर रेफर टू एज आर्टीरियोल्स। तो आर्टरीज के बारे में हमने क्या पढ़ा? आर्टरीज के बारे में हमने पढ़ा कि वो ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और दे आर फर्दर डिवाइड इनटू फाइन ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ द आर्टरी, कि आर्टरी की हिस्टोलॉजी कैसी होती है। तो अगर मैं सपोज कोई भी आर्टरी है, मैं उसे कट करती हूँ और मैं उसको कट करके उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाती हूँ, आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रही हूँ मैं किसी भी आर्टरी का, तो यू विल फाइंड 3 लेयर्स, यू विल फाइंड 3 लेयर्स, 1 2 एंड 3। आपको 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं आर्टरी के अंदर। अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिडिल लेयर होती है इट इज ट्यूनिका मीडिया, बीच की है तो ट्यूनिका मीडिया, एंड जो इनर मोस्ट होती है इट इज ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। So these are the 3 layer of blood vessel: tunica externa, tunica media and tunica interna. अब आप बोलोगे मैम क्या ये सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज में होती हैं, वेन्स में नहीं होती? तो लेट मी टेल यू, यही सिमिलर 3 लेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेन्स। वेन्स में भी यही 3 लेयर्स होती हैं ब्लड वेसल्स में, और आर्टरीज में भी यही 3 लेयर्स होती हैं। बट डिफरेंस फिर कहाँ होता है? डिफरेंस होता है आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया बहुत ज़्यादा थिक होती है। अगर आपको ये दोनों डायग्राम दिख रहे हैं तो आप इसमें देख पाओगे कि यहाँ रेड कलर कितना सारा है और यहाँ पे रेड कलर कितना कम है। तो ये जो रेड लेयर है इट इज डिपिक्टिंग द मिडिल लेयर विच इज ट्यूनिका मीडिया। तो आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिक होती है,
ट्यूनिका मीडिया इज अ मस्कुलर लेयर, मसल्स की बनी हुई एक लेयर है। तो आर्टरीज में वो ट्यूनिका मीडिया थिक होती है, मोटी होती है। और जब ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है तो आर्टरीज की लूमन जो है, जो आर्टरीज के बीच में स्पेस है, वो थोड़ी सी कम होती है। और अगर आप वेन्स की बात करते हो तो वेन्स की जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन होती है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती। तो इसीलिए द लूमन ऑफ द वेन्स आर लार्ज। तो अगर आप लूमन की बात करते हो, दोनों के बीच के जो स्पेस है उसकी बात करते हो, तो किस में ज़्यादा होती है? वेन्स की आर्टरीज वेन्स में ज़्यादा होती है। क्यों वेन्स में ज़्यादा होती है? बिकॉज ट्यूनिका मीडिया इज थिन। और अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं तो ट्यूनिका मीडिया इज थिक लेयर होती है। समझ में आई कहानी यहाँ तक की? चलिए आगे चलते हैं और आर्टरीज की 3 लेयर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव ट्यूनिका इंटिमा, इनर लेयर मेड अप ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम। सेकेंडली वी हैव ट्यूनिका मीडिया, मिडिल लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेयर किस टाइप के सब्सटेंस से बनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। लाइक इंटिमा इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, tunica media is made up of smooth muscles and elastin tissue, and tunica externa, it is the outer layer, it is fibrous connective tissue with collagen fibers. तो fibrous connective tissue होते हैं and it has collagen fibers. So this is everything about 3 layers of artery. समझाया मैंने आपको। outer से inner जाएंगे तो we have outer से inner जाने पे we have externa, media and intima. Okay? नाउ वेन्स के डिस्कशन कर लेते हैं। वेन्स क्या होती हैं? दे कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। तो भाई ये जो ब्लड जो होता है, अगर हम बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स कैरी करती हैं ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। और अगर हम बात करते हैं वेन्स की, तो अगर हम बात करते हैं आर्टरी की, तो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड वेन्स की बात करें तो दे कैरी ब्लड टू द हार्ट। तो भाई ये हार्ट में सारा का सारा ब्लड वापस लेकर जाती हैं फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टूवर्ड्स द हार्ट, फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज। पेरिफेरल टिश्यूज की जगह सिर्फ टिश्यूज से भी काम चल जाएगा, फ्रॉम टिश्यू। तो बॉडी टिश्यूज से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? वेन्स का। किसका रहता है? वेन्स का। दे कंटेन ब्रांचेस कॉल्ड वेन्यूल्स। तो जैसे आर्टरीज की फाइन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं आर्टीरियोल्स, वैसे ही वेन्स के फाइन ब्रांचेस को हम बोलते हैं वेन्यूल्स। ओके, देयर वेन्स आर ऑल्सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो भाई जो वेन्स होती हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे आर्टरीज कैरी करती थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Here also one exception, the pulmonary vein. तो जो pulmonary vein होती है, pulmonary vein कैरी करती है oxygenated blood. तो अगर आप समझो तो सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन हैं। pulmonary artery डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, pulmonary vein ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बस इतना सा एक्सेप्शन है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ओके। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ द वेन, तो मैंने आपको जैसे कि समझाया था, ऑल द 3 लेयर्स आर सेम, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका इंटीमा। बस डिफरेंस कहाँ होता है? ट्यूनिका मीडिया इज थिनर। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है, इतनी ज़्यादा थिक एज कंपेयर टू आर्टरी। इतनी थिक ट्यूनिका मीडिया वेन्स में प्रेजेंट नहीं होती। ओके, डन। नेक्स्ट मूव टू कैपिलरी। तो भाई कैपिलरी क्या होती है? इन टिश्यू आर्टीरियोल्स डिवाइड इनटू थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड वेसल्स, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। अब भाई हम बात करते हैं तो जो हमारे आर्टीरियोल्स थे, जो आर्टरीज होती हैं, उनकी जो फाइन ब्रांचेस होती हैं उसे हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स। तो आर्टीरियोल्स जाके और स्मॉल फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग? उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। सिमिलरली जो वेन्स होती हैं, वेन्स भी और ज़्यादा फाइन ब्रांचेस में, वेन्यूल्स जो होते हैं वो भी और ज़्यादा फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। एंड द पॉइंट where these fine arteriole branches of arterioles and fine branches of venules meet, it is referred to as capillary. Capillary की क्या खासियत होती है? Capillary is a single layered and thin walled. कैपिलरी सिंगल लेयर होती है, एक पतली सी एक लेयर होती है सिर्फ और सिर्फ। ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटीमा इतनी सारी लेयर्स नहीं होती हैं। साथ ही साथ में वो बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड होती हैं। क्यों होती है भैया? वो इसीलिए होती हैं ताकि गैशियस एक्सचेंज हो पाए।
किसी भी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो पाए फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से कोई भी सब्सटेंस एक्सचेंज हो जाए, उसके लिए होती हैं हमारा जो कैपिलरीज होती हैं वो होती हैं थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर। तो मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके चीज़ें याद करवाना चाहूँगी। देखो डायग्राम कहाँ ड्रॉ करूँ मैं, यहाँ कर देती हूँ, यहाँ मेरे पास स्पेस है। सबसे पहले मेरा हार्ट है, दिस इज द हार्ट। हार्ट से सबसे पहले एमर्ज होता है एओर्टा, एओर्टा। तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, इस साइड एओर्टा नहीं करना चाहती हूँ मैं, इस साइड मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो है वेना कावा। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला सबसे बड़ा वेन। वेना कावा को ब्लड सप्लाई करते हैं कौन? वेना कावा को ब्लड सप्लाई करते हैं वेन्स। वेन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, ड्रेन करते हैं वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स को कौन करता है, अभी वो हमें यहाँ समझ में आएगा। यहाँ बात करें तो हार्ट अपना ब्लड सबसे पहले पहुँचाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू एओर्टा। एओर्टा से ब्लड पहुँचता है इनटू आर्टरीज, आर्टरीज एंड आर्टरीज अपना ब्लड सप्लाई देती हैं टू द आर्टीरियोल्स, टू द आर्टीरियोल्स। अब जो ये आर्टीरियोल्स होते हैं और वेन्यूल्स, आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में जो एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम करते हैं वो करते हैं कौन? वो करती हैं कैपिलरीज। कौन करती हैं? कैपिलरी। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड, आर्टीरियोल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू कैपिलरीज एंड कैपिलरीज फर्दर ड्रेन इनटू वेन्यूल। वेन्यूल सारा का सारा ब्लड देते हैं टू द वेन्स, वेन्स टू द वेना कावा एंड वेना कावा इज बैक टू हार्ट। वेना कावा, वेना कावा बैक टू हार्ट एंड देन हार्ट ऑक्सीजन जो रेड कलर से है इट इज द सीरीज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो व्हाइट से है दिस इज फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं कैपिलरी की बात करूं तो कैपिलरी में वेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं वाइट, और यहाँ पे आर्टीरियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें कैपिलरी कुछ इस टाइप की दिखती है, इट कनेक्टिंग लिंक टाइप की दिखती है बिटवीन आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स। समझ आई कहानी? ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट ब्लड वेसल्स। एक चीज़ जो आप और याद रखिए, देखिए अगर आप वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना है। जो नीचे वेन्स मेरे हार्ट तक आ रही हैं उनको ब्लड ऐसे अगेंस्ट, ऊपर के डायरेक्शन में लेके आना है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी। दैट इज वाई वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैल्व्स। क्या प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर? वैल्व्स। वैल्व्स होते हैं वेन के अंदर। दीज वैल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन आर्टरी। तो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वैल्व्स जो क्या करते हैं, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड वापस से बह के नीचे ना चले जाए, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ये वैल्व्स। तो आपको समझ में आया तीनों टाइप के ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। तो सबसे बिगेस्ट वेन कौन सी होती है? वेना कावा। सबसे स्मॉलेस्ट होती है वेन्यूल। तो वेन्यूल जाके ओपन होती है वेन्स में, वेन्स इनटू वेना कावा। सिमिलरली एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी जो ओपन होता है आर्टरीज में, एओर्टा इनटू आर्टरीज एंड आर्टरीज टू आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स एंड आर्टीरियोल्स फॉर्म कैपिलरीज। क्लियर? कैपिलरी की क्या खासियत होती है भैया? तो कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड, थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। हमने पढ़ा इन डिटेल द ब्लड वेसल्स। अगर कोई भी डाउट है, इतू सा भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो फटाफट से डाउट्स को पूछ लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो ना। और इतनी मेहनत करे जा रही हूँ मैं तो मिनिमम कर लो क्या, कि वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।